स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स करना सिखाया था, है ना। मतलब एक साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदलना सिखाया था। फॉर एग्जांपल कुछ है ना, लिख लो, चाहे हेडिंग डाल लो आप, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यदि साइन इनवर्स 1/x है तो इसे हम cosec इनवर्स x लिख सकते हैं, और जो x की वैल्यू होगी, मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, पहला। दूसरा, यदि cos इनवर्स x लिखा हुआ है 1/x तो इसे हम sec इनवर्स x लिख सकते हैं, है ना, मॉड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगा। और तीसरा, tan इनवर्स 1/x है तो हम इसे cot इनवर्स x लिख सकते हैं, और x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखा देता हूं जो कि आपको याद करने, ठीक है। हाँ भाई दिशा, जल्दी आ जाए करो, 6:30 बजे आ जाए करो बेटा। मैं आपको, हाँ, साइन इनवर्स 1/x को cos इनवर्स x लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/x को sec इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x, और जो x की डोमेन है वो भी आपको दी हुई है। मैं एक का प्रूफ भी कर दूंगा, एक आंख का, तो आप उसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे इसे करेंगे, मैंने बताया था क्या मान लेंगे, साइन x, साइन थीटा इज इक्वल टू x यदि मान लिया मैंने, है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, एक तो हो गया। और साइन थीटा यदि x है तो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1/x। तो यानी कि cosec थीटा क्या हो जाएगा, 1/x, थीटा क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स 1/x, और थीटा को हमने क्या माना था भाई, थीटा को माना था हमने sin इनवर्स x। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec 1/x, cosec इनवर्स 1/x, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते। उल्टा भी हो सकता है ना, sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, और cosec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/sin इनवर्स x भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। यू कैन डू इन दिस। प्रज्ञा का तो सुबह सुबह स्कूल होता है तो वो जल्दी नहीं आती है, नहीं तो वो 6:30 बजे एग्जैक्ट आ जाती है, वो बाद में अपने से समझती है। फिर कॉपी कर लो। साथ में मैंने आपको एक फॉर्मूला और लिखा, और बता देता हूं, क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और ये हो जाएगा आपका sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज आल्सो इक्वल टू π/2, है ना। यहां पे जो होगा वो मोड x इज लेस देन 1 के इक्वल होगा, इसके लिए x बिलोंग्स टू रियल होगा, और इसके लिए मोड x इज ग्रेटर देन 1 होगा। डोमेन भी हम साथ में लिखते जाएंगे। इसका भी मैंने प्रूफ आपको करा दिया था शायद, है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, एक ही हो जाएगा 1 × 2 × 3, है ना, 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। तो मैं इसमें फिर से बता देता हूं कैसे, एक को प्रूफ कर देता हूं, बाकी को आप प्रूफ कर लेना, है ना। sin x sin थीटा इज इक्वल टू x, ओके, तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x,
क्लियर है क्या बात? तो आप ये देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, तो साइन है ना 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे लिख लेंगे या ऐसे लिख लेंगे कॉस थीटा साइन 9, एक मिनट ऐसे लिखेंगे ये हो गया थीटा, तो कॉस थीटा लिखेंगे, यह आ जाएगा ना यहां से साइन थीटा यदि x है तो कॉस थीटा कितना होगा, इसे लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है क्या बात? तो कितना हो जाएगा ये साइन थीटा कितना है भाई x, तो 90 को क्या लिख सकते हैं हम पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x लिख सकते हैं ना, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू x, पाई बाय 2 को हम 90 लिख लेंगे और ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, थीटा इधर आ जाएगा, दिस इज पाई बाय 2 cos इनवर्स x प्लस थीटा, और थीटा को क्या माना हमने sin इनवर्स x, दिस इज पाई बाय 2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। In this way you can derive other relation as well. So use this relation to solve the problem. क्लियर है बात? तो ये रिलेशन अपने को याद रखनी है, ऑल दिस रिलेशन वी हैव टू रिमेंबर, ओके। सो more relations you can write with the next formula. This is first 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. You can write down 2 tan inverse x also equal to cos inverse 1 minus x square 1 plus x square. Also 2 tan inverse x can be written as tan inverse 2x upon 1 plus x square. The domain for this function is mod x is less than 1. For this x is greater than equal to 0, and for this x is less than 1 and greater than minus. ये तीन फॉर्मूलास हैं, इनका भी अपन प्रूफ कर लेते हैं, है ना। तो डायरेक्ट आप you can write down 2 tan inverse x is equal to this, 2 tan inverse x is equal to this, and 2 tan inverse x is equal to this. All the formulas valid. This is the relation between tan inverse x and cos inverse x. कशिश एंड दिशा, देखो बेटा जब ये कॉपी कर लो यहां तक तो बोल देना डन सर, इसका प्रूफ भी करा देता हूं मैं। ओके, तो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चंस, है ना। ये फॉर्मूले हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। सो पहला देखता हूं, पहला जो है मान लीजिए फर्स्ट ये सेकंड है, इसमें देखो sin इनवर्स 2x 1 plus x square इट इज कमिंग लाइक दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। एक तो टेन टू थीटा का भी होता है, टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। साथ में आप एक टेन टू थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, है ना, ये होता है cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो कि आपको यदि नहीं पता हो या भूल भाल गए हो तो आप इन्हें लिख भी सकते हो, इनकी हेल्प से होगा। देख लो, चाहे ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, यानी इसमें x की जगह क्या मानना है अपने को, tan थीटा। तो देखो, इफ वी अस्यूम x इज इक्वल टू tan थीटा, क्लियर है क्या बात? क्या मान लिया हमने, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू x मान लिया, तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, tan इनवर्स x। मान सकते हैं ना, if tan थीटा इज इक्वल टू x then थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। अब यहां देखो, अगर जो मैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला देखूं तो sin 2 थीटा कितना होता है भाई, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, x, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आगे क्या बात समझ में, sin उधर जाएगा तो 2 sin इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा को हमने क्या माना भाई, थीटा को हमने माना tan इनवर्स x, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसे याद रखना है, जब sin इनवर्स से tan इनवर्स में कन्वर्जन आने यूज होगा, then we will use this। इसी तरीके से आपको इसका डेरिवेशन भी करना है, इसके बाद ये वाला कर लेना। इसमें कॉपी करो, ये थर्ड, पहले कॉस इनवर्स वाला कर लेते हैं ना। अच्छा, ये नहीं है तो, हाँ भाई, पहले ये वाला करेंगे, है ना। सेकंड नंबर का ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी देखो, tan थीटा की जगह x आ रहा है यहाँ पे बस, तो पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू x इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। करो अपने आप से, जब कॉपी कर लो यहां तक तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। तो अब देखो, cos 2 थीटा होता है ये, तो वी कैन राइट डाउन cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू, tan थीटा इज इक्वल टू x, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 minus x square upon 1 plus x square. So we can write down to cos theta is equal to 1 minus x square. This is cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. And what is the theta? Theta is tan inverse x. 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. So this formula is also proved. Now we comes to this. Again, here you have to put tan theta is equal to x and theta is equal to tan inverse x. Same thing. This is equation number 1. Okay, so same thing we will apply here. Tan to theta, if we assume tan theta is equal to x, then what is the tan theta? This is 2x upon 1 minus x square.
2 theta can be written as tan inverse 2x1 minus x square, and theta again can be written as 2 tan inverse x. Tan inverse 2x upon 1 minus x square, it can be written as like this. Okay, this is the thing. So same thing, the 2 tan inverse x. फाइनली आप लिख सकते हो, याद भी रखना है या मत, है ना। 2 tan inverse x can be equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. It is also equal to cos inverse 1 minus x square upon is equal to tan inverse is equal to tan inverse 2x upon 1 plus x square, like this. ठीक है। Some more properties or more formula we will write. जैसे we are revising that, है ना। First sin inverse minus x, tan inverse minus x, cosec inverse minus x. These are equal to minus sin inverse x minus tan inverse x minus cosec inverse x, isn't it? जबकि अलग फॉर्मूले हैं 1 2 3। हाँ भाई, cos inverse minus x by minus cos inverse x, cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x, और sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x। ये अलग फॉर्मूले है, ये मैं पहले भी बता चुका था आपको, मैंने दोबारा बता दिया, है ना। सबका इनका यूज होगा। इसके अलावा और फॉर्मूला सेट हम लिख सकते हैं, प्रूफ भी कर देंगे साथ में। कैसे? देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। क्लियर है क्या? दूसरा tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। दूसरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। क्लियर है? देखो ध्यान से देखना बेटा, पहला दूसरा तीसरा, जब कॉपी करने यहां तक तो बोल देना डन सर। ओके, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, क्या लिख दिया मैंने, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये तब यूज करेंगे हम जब ये क्या होगा, xy लेस देन 1 होगा, है ना। और यदि xy ग्रेटर देन 1 हुआ, xy ग्रेटर देन 1 हुआ, then we will use pi plus tan inverse x plus y, जबकि tan inverse x minus y upon 1 plus xy we will use this formula when xy is greater than minus 1। ओके, मैं इसका प्रूफ भी देता हूं आपको।
ध्यान रखना, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में दो फॉर्मूले हैं, एक में पाई आ रहा है, एक में पाई नहीं है। If xy is less than 1, then there will be no pi. If xy is greater than 1, then there will be pi. It means 1 minus xy is less than 0, नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो इसमें पाई आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई, yes. प्रूफ कैसे करेंगे, मैं इसका प्रूफ भी बताता हूं अपने को। जैसे आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि tan थीटा प्लस फाई है ना, tan अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, tan थीटा प्लस फाई, इट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इनटू tan फाई। तो यहाँ पे देखो, tan थीटा को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और tan फाई को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। सही है, तो इससे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ जाएगा, से फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इसे लिखूं tan थीटा प्लस फाई, तो tan थीटा की जगह क्या लिखूंगा, x, tan फाई की जगह लिखूंगा y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो tan इधर चला जाएगा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x अपॉन वाई। आर यू गेटिंग? और थीटा और फाई कितना है, थीटा ये है और फाई ये है, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से आप अदर रिलेशन भी, इस वाले को भी प्रूफ कर सकते हो। से भी मैं कर देता हूं, है ना। कैसे? आप फॉर्मूला लगाना, tan थीटा माइनस फाई इज tan a माइनस b, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b, tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा इनटू tan फाई। तो व्हाट इज tan थीटा? हमने tan थीटा को क्या मान लिया, tan थीटा को मान लेंगे हम x, tan फाई को मान लेंगे हम y, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, फाई हो जाएगा tan इनवर्स y, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। है ना, थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x फाई। थीटा और फाई की वैल्यू रख देंगे, this is theta and this is phi, so tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. In this way you can prove. सही, और नीचे वाला फॉर्मूला माइनस होगा, तो देन वी विल यूज दिस। ठीक है, और फॉर्मूले में दिखा देता हूं, जैसे कॉपी कर लो इसे, और इसे और इसमें ध्यान रखना, tan इनवर्स में xy है ना ग्रेटर देन 1 के लिए, xy ग्रेटर देन 1 के लिए पाई आ जाएगा,
और xy लेस देन 1 के लिए सिंपल रहेगा, है ना। और फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, एग्जांपल लिख लो, शो दैट sin inverse 2x root 1 minus x square is equal to 2 sin inverse x, है ना, 2 sin inverse x। तो इसमें आपको देखते ही पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा कि इसमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है। किसका फॉर्मूला लग रहा है भाई? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे sin इनवर्स x है, sin इनवर्स x को थीटा मानेंगे, इसका मतलब sin थीटा को क्या मान ले हम? x मान ले। तो sin थीटा को x मानेंगे तो cos थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये पता है ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि आपने x माना, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x, ये तो हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आप sin 2 थीटा की बात करते हो, है ना, तो बोर्ड पे देखो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा लिखा है ना बेटा। तो sin थीटा क्या लिखा है? sin थीटा को माना हमने x और cos थीटा, बोर्ड पे देखना इधर, cos थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा की जगह क्या लिख लेंगे हम? x। तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। sin थीटा को क्या पुट कर दिया इसमें? sin थीटा को x मान लिया था हमने। तो ये दिस इज sin 2 थीटा, sin इधर जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा की जगह क्या लिख लेंगे हम? थीटा की जगह 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? ये कर लो फटाफट कॉपी। वेरी गुड। दूसरा मैं करा देता हूं अभी भी आपको, इसी तरीके से आपको सेकंड भी देखो, sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, ये आपको शो करना है ना। 2 cos इनवर्स x, ये तो फर्स्ट मान लो, दिया हुआ है किताब में, और इसे हम सेकंड मान लेते हैं। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अब की बार हम cos थीटा को x मानना पड़ेगा, क्योंकि cos इनवर्स x लेकर के आना है। तो cos थीटा को यदि मैं x मानता हूं, cos थीटा को यदि मैं x मानता हूं, तो थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। दूसरा, हमारे पास रिलेशन होता है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इससे sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और बेटा cos थीटा को क्या माना मैंने? x, तो 1 माइनस एक्स sin थीटा ही हो गया। नाउ दिस इज थीटा, व्हाट इज sin 2 थीटा? sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। क्लियर है क्या बात? तो sin थीटा को क्या लिख दूंगा मैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा को क्या लिख दूंगा मैं? x। तो ये हो जाएगा 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा भाई? sin 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर और थीटा की जगह दिस इज इक्वेशन नंबर 1 तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x1 minus x square. You can prove in this way. ओके है ना, और भी है ऐसे जो फॉर्मूले अपने को प्रूफ करने होते हैं, है ना, वो भी आप याद रखेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे, है ना। मैं बता देता हूं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का है ना, फॉर एग्जांपल आप इसे याद रखेंगे। फर्स्ट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x minus 4x cube. You have to remember this. 3 sin inverse x is equal to sin inverse 2x minus 4x cube. 3x minus 4x cube. तो इसमें हम sin inverse x दे रखा है, तो यानी sin थीटा को x पुट करेंगे तो थीटा कितना जाएगा, sin inverse x. क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पे sin इनवर्स x को मान लेंगे थीटा, तो 3 थीटा, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। sin थीटा की जगह 3x माइनस 4x क्यूब, जहां जहां sin थीटा है वहां पर x रख लेंगे। सो दिस इज sin 3 थीटा, साइन इधर जाएगा 3 थीटा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। थीटा की जगह क्या जाएगा भाई, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इन द सेम वे यू विल प्रूव बाय योरसेल्फ cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यू कैन आल्सो प्रूव दिस। In the same way you can prove this. 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. हेलो, हाँ बताओ, कहाँ से? ठीक है भाई। अब मैं आपको सवाल कराता हूं। फॉर एग्जाम्पल शो दैट कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 1/2 plus tan inverse 2/11, you have to prove tan inverse 3/4. क्लियर है क्या बात? कैसे करेंगे, कॉपी कर लो यहां तक, तो बोल देना डन सर। पहले हमें याद आता है फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ध्यान रखना भाई, ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है, और ऑल्सो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये xy लेस देन 1 के लिए होता है, यानी कि इसके अंदर ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव होगी। xy ग्रेटर देन 1 के लिए यहां पर पाई आ जाता है, क्योंकि ये माइनस क्वांटिटी है। तो यदि हम इसमें देखें तो ये तो हमारा x है, ये हमारा y है। तो सबसे पहले हमें xy
का मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो लेस देन 1 आ गया तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, इक्वल टू tan इनवर्स LHS ले लेंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 2/11। क्लियर है क्या बात, बोलो। तो tan इनवर्स कितना आएगा भैया, एलसीएम 22, ये तो आएगा 22, 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/11। सही है। दिस इज इक्वल टू 15/22 एंड 10/11। तो कितना आएगा भाई, 11 दूनी 22, tan इनवर्स 15/20 है ना, 11 दूनी 22 कट जाएगा। तो कितना आएगा, tan इनवर्स 3/4 is the correct answer, is equal to RHS। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है सर। अरे स्क्रीन तो क्लियर, दिशा बेटा सर मेरे को भी नहीं दिख रही है, ब्लर दिख रही है। ब्लर दिख रही है, एक मिनट। ब्लर ब्लर का तो कोई ज्यादा होना नहीं चाहिए। अब साफ दिख रही है क्या, या ऐसे इट इज है? वैसी है सर। एक मिनट रुको तो करते हैं इसे। पहले हमें कंडीशन ही चेक करनी पड़ेगी, x है y है, x y की मल्टीप्लाई करो। ओह ये कितना आएगा, 7/24 तो जाएगा 7/17 इंटू 12। तो जो भी आएगा ये लेस देन 1 ही आएगा। क्लियर है क्या बात? तो लेस देन 1 आएगा तो हम इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, tan इनवर्स 2/17 tan इनवर्स LHS है, LHS RHS 7/24। क्या लिखूंगा भाई मैं इसे लिख लूंगा tan इनवर्स 2/17/24 1 माइनस 2/17 इंटू 24। क्लियर है क्या बात? ये ऐसे है, बोलो भाई क्लियर है? कैलकुलेट करो, tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। जल्दी करो, कैलकुलेट करके फटाफट बताओ मेरे को। सही नहीं लिखा है बेटा, ये नीचे वाली वैल्यू क्या है? 2/17 into 7/24।
2/17 7/24 है ना। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई करो गुणा। आ रहा है कुछ नहीं। दिस इज 7/24, दिस इज 2/17, दिस इज tan इनवर्स। हाँ भाई ये तो एलसीएम 17 इंटू 24 आ जाएगा है ना। 17 इंटू 24, 24 तो नहीं 48 प्लस 7 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 119 डिवाइडेड बाय और 17 इंटू 24 माइनस 14/17 इंटू 24। क्लियर है बात? तो ध्यान से देखो, ये तो इससे कट जाएगा, ऊपर बचेगा tan इनवर्स 48 48 और 119 कितना हो जाएगा भाई 119 प्लस 48 167 डिवाइडेड बाय किया जाएगा 17 इंटू 24, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 8 6 0 408 माइनस 14 4 394 याद है तो 1/2 आ रहा है। हाँ तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। देख लो गुणा करके, मैं इसे थोड़ा साफ लिख देता हूं। दिस इज tan इनवर्स 31/17। क्लियर है क्या बात? जब कॉपी कर लो यहां तक तो बोल देना डन सर। ठीक है तो देखो अभी ये तो हमारे पास ऐसे था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन यहाँ पे 2 tan इनवर्स आ गया तो 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में बदलने का भी फॉर्मूला है हमारे पास। क्या? अरे 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आगे क्या बात समझ में? ये मैंने आपको लिखा है। तो यदि 2 tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है तो tan इनवर्स x की जगह क्या क्या ले आगे यहाँ पे 1/2, तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं तो 2 इंटू x की जगह 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा 1 माइनस 1/4 तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/3/4 एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो 2 tan इनवर्स 1/2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं tan इनवर्स 4/3 से। समझे? वो भी आया था क्या वास्तु है? 3.15 भी है। सही है भाई।
हाँ भाई, ठीक है, ये आ गया 2 tan। तो 2 tan इनवर्स x को लिख देंगे हम tan इनवर्स 4/3 और tan इनवर्स 1/7 तो है ही, ये ले लेंगे LHS। LHS क्या लेंगे हम? LHS तो 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 है, और इसे लिख लेंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो भाई, सही है। तो अब इसमें ये x है और ये y है, x y की मल्टीप्लाई करके देखना, 4/3 चेक करना पड़ेगा बार बार, नहीं तो पाई की गलती हो जाएगी। तो आ जाएगा 4/21 लेस देन 1, तो सही है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 4 + 3 1/7 4/3 into 1/7। दिस इज tan इनवर्स, ये आ जाएगा एलसीएम लेकर के 21 7 चौक 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 या 21 माइनस 4/21। क्लियर है भाई? ये आ गया 21। तो 21 से 21 tan इनवर्स 31 कितना जाएगा 70 इज इक्वल टू RHS। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। ओके, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, है ना। देखो, यू हैव टू प्रूव, है ना, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साफ लिखता हूं थोड़ा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, 3x माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। सही है क्या बात? तो देखो, मैंने आपको बता रखा है ये फॉर्मूला किसका दिखाई दे रहा है? दिशा एंड कशिश। मैंने बताया था ना, 2 tan इनवर्स x can also be written as tan inverse 2x 1 minus x square. Okay, this is 2 tan inverse x, tan inverse 2x minus. So we can write down LHS. What is LHS? tan inverse x plus इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम? 2 tan inverse x. Okay, and this is 3 tan inverse x. This is 3 tan inverse x. Okay, so बोर्ड पे देखो, यदि मैं RHS लूंगा तो RHS क्या है? सपोज, तो ऐसे लिख, थोड़ी देर के लिए रुको एक मिनट, इसे आप इस तरीके से लिख लो, दिस इज और tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर।
क्लियर है क्या बात? तो हमें ये प्रूफ करना है, ये तो हम पे आता है प्रूफ करना। tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा इसमें, कॉपी करो यहां तक। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला यू विल अप्लाई इन दिस केस। ठीक है भाई, तो हाँ भाई क्या करेंगे देखो, x मान लेंगे, पुट कर देंगे, एज्यूम लिख देंगे, एज्यूम tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर है क्या बात? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो ध्यान से देखो, tan 3 थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है, 3 tan थीटा 1 माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बात? tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहां देखो, tan 3 थीटा, tan थीटा की जगह क्या लिख लूंगा भाई मैं, tan थीटा की जगह सब जगह x लिख लूंगा, तो 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। tan इधर आएगा, ये आ गया। और थीटा की जगह क्या लिख लूंगा भाई, थीटा की जगह tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस x की अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। So this is the answer. कॉपी हो रहा है बेटा? चलो देखो, और सवाल करते हैं इसमें, इसी टाइप के काफी सारे सवाल है ना। मतलब ये बहुत तेजी से होता है चैप्टर, लेकिन इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। इसकी वैल्यू अपने को निकाल। क्लियर है क्या बात? ये बड़ा वैल्यू
you have to find the value of this. इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे ये देखो, क्लियर है बात? इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। हाँ भाई, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी मैं इसे यदि अल्फा मान लूं, इसे बीटा मान लूं, है ना, किसे साइन इनवर्स 3/5 को मैंने अल्फा मान लिया और कॉट इनवर्स 3/2 को मैंने बीटा मान लिया, तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। यानी आपको tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये होगा। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। इट मीन tan अल्फा एंड tan बीटा आर रिक्वायर्ड। क्लियर है? मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, आप साइड में करके लिख लेना। tan अल्फा की वैल्यू किससे आएगी? इसे मैं लिख लूंगा, यहां पे देखो, इसे क्या लिख लूंगा? 3/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा। क्लियर है क्या बात? चलो यहां नहीं लिखते, हम यहां लिख लेते हैं। इससे लिखेंगे हम, साइन इधर चला जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉट इधर चला जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू कॉट बीटा। क्लियर है बात? तो साइन अल्फा का मतलब है, ऐसे बना लेंगे, साइन अल्फा का मतलब क्या है भाई? 3/5, तो ये बेस ये निकल जाएगा 4। कैसे निकलेगा 4? √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करके 4 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर है? इसी तरीके से दिस इज कॉट बीटा। हाँ भाई, कॉट बीटा में क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो हाइपोटेनियस आएगी वो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 प्लस 4 √13। तो दिस इज व्हाट? दिस इज √13। सो हाइपोटेनियस इज √13। हमें चाहिए है tan अल्फा। सो व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा विल बी इक्वल टू 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज? हमें चाहिए tan बीटा। अच्छा, tan बीटा तो इससे आ ही जाएगा, tan बीटा होगा 2/3। अरे वैसे तो cot बीटा जब 3/2 था तो tan बीटा 2/3 आ गया। बात समझ में आ गई? अब tan अल्फा की वैल्यू और tan बीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे, है ना? तो tan अल्फा कितना है भाई? लिखो मत, देख लो, 3/4। tan बीटा कितना आया? 2/3। 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। क्लियर है बात? तो tan अल्फा बीटा मतलब, tan अल्फा बीटा का मतलब क्या है? tan साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू निकाल लो तेजी से। ठीक है बेटा, ठीक है ना? तो कितना आंसर आया? ये आंसर आया 12 एलसीएम 9 + 8 4 × 12 - 6/12
तो 9 और 8 कितना हो गया 17 और ये कितना हो गया 6 तो 17/6 इज द करेक्ट आंसर 17/6 इज द करेक्ट आंसर ठीक है मैडम